नहीं, आप इनकी बातों में नहीं आ सकते। आप मुझे बताएं, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि 16 महीने इक़्तिदार का मजा लूटने के बाद जिस वक्त ये शेख 48 या कौन सी के सदर से इलेक्शन के इख्तियारात लेकर इलेक्शन कमिश्नर को दिए थे, तो उसमें भी काबीना में पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी ना। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब इलेक्शन आने के उसमें अगर अपना बयानिया बनाना चाह रहे हैं और सो कॉल्ड जमहूरियत और आइन की अलम बरदार जमात को बनना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में अब इतना शऊर तो कम से कम आ चुके हैं लोगों में कि वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। तो ये क्या इन फैसलों में साथ नहीं थे? सीसीआई की मीटिंग हुई थी तो क्या मुंह में दही जमा कर बैठे थे मुराद अली शाह साहब? क्या उसको नहीं कर सकते, या कोई दबाव था, या कोई गन सीधी करके बैठा हुआ था? हमें भी तो पता चले ना कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी। वो तो लास्ट डेज में हुई थी, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। और जिस वक्त उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की थी, ये नन्हे काके थे। क्या कहते हैं, 15-15 साल से यहाँ सिंध पे हुकूमत की हुई है, बारियां इनकी लगी हुई हैं पूरे। वो कहते हैं कि ज़हीन और सारा कुछ। अब ये दाल नहीं गलने वाली। अब ये हमें ये कहानियां ना सुनाए कि जी 90 दिन में इलेक्शन और ये जमहूरियत और आइन आपने तोड़ चुके हैं पंजाब और केपीके में। उस वक्त नहीं बोल, और जिस वक्त सदर से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमिश्नर को दिए, इलेक्शन कमीशन को, तब वो उन्होंने इस चीज का वो किया। और सीसीआई मीटिंग में जब उन लोगों ने हाँ किए, तो अब बैठे बैठे इनको क्या हो गया? क्या इनको ना हो गई है? क्या इनके ऊपर से हाथ, जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि इसके ऊपर हाथ उसके ऊपर हाथ, तो क्या हाथ उठा लिया क्या है? जो अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, किसी ने मुझसे मुस्तकबिल पूछा था, तो मैंने कहा था मुस्तकबिल में मुझे पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे एहतजाज करते हुए दिख रहे हैं। इस सिनेरियो में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको बाऊजी भी कहते हैं, बाऊजी आके यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक कर लेंगे? उनसे कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी? या उनके पास अगर हुकूमत आ भी जाती है सपोजिटली, तो वो ठीक है, इत्तेहादियों को साथ मिला के अगर हुकूमत बना लेते हैं बाऊजी, तो क्या बाऊजी के पास कोई प्लान होगा टू फिक्स द इकॉनमी? और ये जो लोगों की जो चीखें निकली हुई हैं, खैर अब तो चीखें भी नहीं निकलती, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है अब उनकी, लेकिन ये जो आवाज़ ना निकलने वाली सिचुएशन है, लोगों की चीखें निकलती रही हैं लोगों की, इसको फिक्स करने के लिए किसी के पास कोई प्लान है? नहीं जी, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। वो आवाम की दादरसी के लिए नहीं आ रहे। वो नाराज वोटर्स जो होते हैं, कभी बाज दफा ऐसा होता है कि घरों खानदानों में भी लड़ाई हो जाती है, तो किसी बड़े को ले जाते हैं कि इसका लिहाज कर लो, कि तेरे बाप का दोस्त था। तो इसी टाइप की सिचुएशन में उनको लेकर आ रहे हैं कि जो नाराज वोटर्स या कुछ हैं, तो लोगों में दोबारा से वो जज्बा जागे। लेकिन वो मेरे ख्याल में अब नहीं जागेगा। लेकिन इन लोगों के पास कोई नहीं है, क्योंकि हमने इसाक डार साहब को भी, वो कहते हैं ना, सिंहासन पर बिठा कर लेकर आए थे। आपका और मेरा पैसा था, जो जहाज पे जो नाम लिखा हुआ था, उसका पेट्रोल कोई अपने पैसों से नहीं डलवाता। उनको वहां से उठा कर लेकर आए थे कि यहाँ के मईशत सही करेंगे। आप मुझे बताएं, एक क्या देखें तो भूल की क्या होता है? एक तो मुंशी होता है, दूसरा क्या होता है जो हिसाब किताब लिखते हैं? तो माहिर मईशत दान में और फिर ऐसे उनमें तो फर्क होता है ना, अकाउंटेंट में। ऐसा थोड़ी होता है। लाइन को भी थे कि आके ये पता नहीं क्या कर देंगे, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है। स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर गई नहीं गई, यहाँ पर लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। शहदादपुर में 5 खुदकुशियां हुई हैं। लोग जाके, ट्रेन की सबसे आसान तरीका ये है कि वो जाके अपनी जान दे दी, और बस पीछे वालों को पता नहीं। हुकूमत खुद सोचे तो सही। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर कोई, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। या तो लोग निकलेंगे, या वही बात है कि अब हम लोगों में भी वो खुदा पाक बस वो कहते हैं ना कि आवाम को और हम सबको वो है कि एक यकजा कौम होकर निकले, तो ये हो सकता है। वरना यही होगा कि किसी की खुदकुशी की तस्वीर ट्वीट मैं भी करती फिरूंगी और ऊपर से हुक्मरानों को बुरा भला कहती रहूंगी। लेकिन ये कि अब कुछ करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबके हाल पे रहम करे। आप उनके देखें व्लॉग्स वगैरह, तो वो सिंध की करप्शन बहुत डिटेल के साथ, बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं बंदों के नामों के साथ। ये उनको रिपोर्ट्स जो भी करप्शन वगैरह की एजेंसीज ने मुहैया की होंगी, तो क्या इसके ऊपर कोई अमल होगा? क्या कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या वो लोग जेलों में जाएंगे? ये करप्शन आप भी और मैं भी, हम पिछले सालों में सुनते रहे कि वो क्या कहते हैं, एक वो जो